हेलो दोस्तों, वेलकम टू आदिल मेडिसिन नॉलेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डायरिया के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखिए इस टाइम पे डायरिया का सीज़न चल रहा है और डायरिया बहुत सारे लोगों को हो जा रहा है। तो आखिरकार दोस्तों इसका क्या कॉज होता है, डायरिया क्यों हो जाता है। और अगर मान लीजिए अगर आपको डायरिया हो गया, मतलब बार बार आपको टॉयलेट वगैरह आती है, बार बार आप लोग टॉयलेट में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब पतली टॉयलेट आती है आपको, तो उसको हम लोग डायरिया बोलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको टॉयलेट आ रही है तो वो डायरिया होता है एक तरीके का। तो दोस्तों इसका क्या कॉजेस होता है और इसको हम लोग किस तरीके से ट्रीट करेंगे, इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, इसको घर पर रहकर ही हम लोग ट्रीट कर सकते हैं या फिर आपको हॉस्पिटलाइजेशन हो जाना चाहिए। तो इसी के बारे में सारा कुछ जानेंगे दोस्तों। इसमें क्या मेडिकेशन दी जाती हैं और मतलब किस किस तरीके का आपको प्रिवेंशन करना पड़ता है, किस तरीके दोस्तों आपको कौन से खान पीन नहीं खाने चाहिए जिसकी वजह से आपको डायरिया होता है। तो इसके बारे में सारा कुछ जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लास्ट तक देखते रहिए, आपके सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम लोग दोस्तों डायरिया के बारे में बात करें, और डायरिया जो होता है वो किसी भी तरीके से हो सकता है दोस्तों। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और आपके खान पीन मतलब आप अच्छा नहीं खा पाते हैं दोस्तों तो उसकी वजह से भी हो सकता है। आप लोग मतलब खाना जो है वो अनहाइजीनिक तरीके वाला जो खाना होता है उसको आप इंटेक कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं, तो उस तरीके से भी आपको डायरिया हो सकता है। और कुछ दोस्तों मेडिकेशन जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं, जो हैवी एंटीबायोटिक होती हैं, मतलब किसी भी एंटीबायोटिक से आपको लूज मोशन वगैरह दोस्तों डायरिया वगैरह हो सकता है। तो इसके इतने सारे कॉजेस होते हैं और भी काफ़ी सारे इसके कॉजेस होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों वो आपके यही होते हैं। आपको इन कुछ ही कंडीशनों में दोस्तों आपको डायरिया हो सकता है। आप देख लीजिए, मान लीजिए आपको डायरिया हो गया दोस्तों, आपको टॉयलेट वगैरह ज़्यादा आने लगे, तो आपको इसको किस तरीके से मैनेज करना, आपको घर रहकर इसको मैनेज करना या फिर आपको हॉस्पिटलाइजेशन हो जाना। तो देखिए अगर आपको एक दो बार टॉयलेट हुई है तो दोस्तों आप लोग इसको घर पे भी मैनेज कर सकते हैं। घर पे किस तरीके से मैनेज करेंगे, देखिए आपको एक दो बार में टॉयलेट हो गई है। अब देखिए दोस्तों आपको अगर एक दो बार टॉयलेट हुई है, वो आपको बिल्कुल पतली हुई है, तो आप इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। देखिए आप लोग दोस्तों ORS जो होता है, जो इलेक्ट्रॉल वगैरह होता है जिसके अंदर ओरल रिहाइड्रेशन होता है दोस्तों, वो आप लोग उसको इंटेक करेंगे तो आपके जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसके अंदर, जो आपकी बॉडी से अगर देखिए आप लूज मोशन होते हैं ना, तो आपकी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। तो उसके लॉस होने की वजह से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस वगैरह होने लगेगी, और आपके जो मतलब एक तरीके से हम बात करें तो वो जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आपके नमक होते हैं बॉडी के, तो वो अगर लॉस हो जाते हैं ना तो आपको बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी, और आप मतलब आप वीकनेस तो होगी, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों, और आप अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं, और आप मतलब एक तरीके से बिल्कुल बेहोश भी हो सकते हैं, आपको होश भी नहीं आ सकता। मतलब जब आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाएंगे तब दोस्तों आप एक तरीके से शौक में भी जा सकते हैं। तो डायरिया में दोस्तों बहुत बुरी कंडीशनें भी हो जाती हैं, तो इसको मैनेज करना भी होता है। अगर देखिए आपको हल्का फुल्का डायरिया, तब आप घर पे इसको मैनेज कर सकते हो। आपके घर पे देखिए किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो आपको अपना जो डाइट प्लान है वो आपको बेस्ट रखना चाहिए, क्योंकि गलत डाइट से भी दोस्तों आपको डायरिया वगैरह हो सकता है, और उसी की वजह से मैक्सिमम होता। तो आपको जो है आपकी जो डाइट प्लान है उसको बेस्ट जो अनहाइजीनिक तरीके से होती है उसको हाइजीनिक तरीके में दोस्तों लाना, क्योंकि देखिए अनहाइजीनिक तरीके से कैसे आपको डायरिया हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई भी दोस्तों आप लोग अनहाइजीनिक तरीके से फूड इंटेक करते हैं, उसमें क्या होता है दोस्तों, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर कोई बैक्टीरिया आया दोस्तों उसके अंदर, खाने के अंदर एंटर हुआ, और एंटर होने के बाद में दोस्तों आपने भी उसको अनहाइजीनिक तरीके से खा लिया, तो आपके अंदर वो बैक्टीरिया चला गया, जिससे कि आपके जब वो बैक्टीरिया अंदर जाएगा तो दोस्तों वहाँ पे इंटेस्टाइन में वो इन्फेक्शन कर देगा जाकर। जब वहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो दोस्तों आपको टॉयलेट बार बार आना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए अगर आपको मतलब थोड़ी हो रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दोस्तों आपको टॉयलेट वगैरह ज़्यादा हो रही है तो आपको हॉस्पिटल जाना, अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लेना। कंसल्ट करने के बाद में इसमें दोस्तों एडमिट भी होना पड़ता है, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मतलब लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ पर हम लोग को दोस्तों IV फ्लूइड के द्वारा भी आपको इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनको बैलेंस करना पड़ता है। वो वहाँ से फ्लूइड चढ़ाने के बाद में दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट्स वहाँ पे आपके बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं, जितने भी आपके बॉडी से लॉस हो जाते हैं, फिर वहाँ से वो IV फ्लूइड के जरिए वहाँ से उसको चढ़ाते हैं। बाकी इसके और ट्रीटमेंट में दोस्तों हम लोग बात करें तो इसका ट्रीटमेंट जो है डायरिया का, उसमें आप लोग प्रोबायोटिक भी दे सकते हैं दोस्तों, डेरोलैक नाम से आता है, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक दोस्तों आती है रिफागट 400 और रिफागट 550 mg में आती है, तो आप इसको भी बॉडी वेट और आपकी सिचुएशन जैसी है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
सकते हैं। तो ये एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती है दोस्तों। तो आपकी जो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, जो आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो रखा है, ये वहाँ पर आपके जो रिफैक्सामिन है दोस्तों, उसके इन्फेक्शन को दूर करके आपकी जो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है उसको ठीक कर देगा, जिससे कि आपको डायरिया वगैरह जो हो रहा है दोस्तों वो उस पर धीरे धीरे ये कंट्रोल लाने का बहुत अच्छा वर्क करती हैं। और देखिए जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स दोस्तों वहाँ पे लॉस हो रहा है, उसको हमको IV फ्लूइड के जरिए देना पड़ेगा। और ORL रिहाइड्रेशन, ORS इलेक्ट्रॉल वगैरह भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों बहुत सारी जगहों पे आपको 1-2 बार लूज मोशन हो जाते हैं तो वहाँ पे एकदम लोप्रामाइड को चिपका देते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो लोप्रामाइड होती है वो होती है एंटी डायरियल ड्रग है, लेकिन उसको एकदम नहीं देना चाहिए। एकदम क्यों नहीं देना चाहिए, एकदम यूँ नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आपके जो आप बार बार टॉयलेट में जा रहे हैं तो हो सकता है आप उसकी डोज कोई तो बढ़ा के दे देते हैं, 2-3 गोली एक साथ में दे देते हैं ऐसी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसके खाने से दोस्तों आपके जो टॉयलेट वगैरह जो बार बार हो रही थी वो कभी कभी ऐसा होता है कि उसको टॉयलेट आती नहीं है, फिर उसको दोस्तों वहाँ पर हमको लैक्सेटिव देना पड़ता है जब जाकर उनको टॉयलेट वगैरह होती है। तो हम लोग को एकदम भी इतनी ऊपर नहीं जाना, हम लोग को धीरे धीरे स्लोली तरीके से दोस्तों ट्रीट करना होता है। लेकिन देखिए अगर इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे लॉस हो रहे हैं ज़्यादा, बार बार पानी की तरह एकदम दोस्तों टॉयलेट हो रही है, तो वहाँ पे हम लोग को IV फ्लूइड देना है, IV फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा देना है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें लॉस हो रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोग को IV फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा देना होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के नमक जो होते हैं वो सब निकलने लगते हैं, हमारी बॉडी एक तरीके से बिल्कुल वीक हो जाती है, हम बिल्कुल शौक में पहुँच जाते हैं। तो हमको वहाँ पर IV फ्लूइड से ही दोस्तों हमारे अंदर जान आती है। वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को अपने बैलेंस करेंगे IV फ्लूइड के ज़रिए, तभी हमारी बॉडी के अंदर जान आती है। तो देखिए दोस्तों हम लोग को अगर बार बार टॉयलेट आ रही है तो हमको घर पे किसी भी तरीके से नहीं रुकना दोस्तों, इसमें एकदम करना होता है, जल्द से जल्द करना होता है, क्योंकि अगर आप देरी करेंगे तो इतने इलेक्ट्रोलाइट्स आपके लॉस होंगे और आप वीक होते जाएंगे। तो उसमें तो हॉस्पिटलाइजेशन पक्का कंफर्म दोस्तों, एडमिट ही होना पड़ेगा। तो हो सकता है दोस्तों आप लोग अगर शुरुआत में ज़्यादा इस पर गौर कर लेंगे तो हो सकता है आप जो ओरली मेडिसिन ले रहे हैं उससे ही आपके ठीक हो जाए। वरना अगर दोस्तों आप लोग वहाँ पर अगर लेट करते जाएंगे तो दोस्तों आपको एडमिट होना ही पड़ता है। और इसमें मेट्रोजिल वगैरह भी देनी पड़ती हैं, एंटीबायोटिक के तरीके पे यहाँ पे वो काम करती हैं। और भी इसमें बहुत सारी दोस्तों दवाइयाँ चलती हैं, लेकिन जो मेन होती हैं, इंपॉर्टेंट जो होती हैं, वो यही दवाइयाँ होती हैं दोस्तों। इन्हीं दवाइयों का आप डायरिया में इस्तेमाल करते हैं। आपको मेडिसिनों के बारे में बताया दोस्तों, आप ये भूल कर भी कभी भी दोस्तों आप खुद से इस्तेमाल ना करें, क्योंकि देखिए अगर आपको डायरिया ज़्यादा होगा तो आप इसके चक्कर में पड़े रहेंगे और आप अपने उसको इलेक्ट्रोलाइट्स को लॉस करते जाएंगे दोस्तों। आप घर पर ही बैठकर इनको मतलब खाने के बाद में सोचें कि यार अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन ही होना चाहिए और आपको अपने डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, तो जिससे कि दोस्तों वो आपको एडमिट करूँ, एडमिट करने के बाद में दोस्तों आपका ट्रीटमेंट एकदम स्टार्ट कर दें, जिससे कि आपको एकदम रिलीफ मिल पाए। तो दोस्तों हमने बताया आपको डायरिया के बारे में, अगर दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और बाकी मिलते हैं अगली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय।